Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about current uses of nanotechnology, including food and packaging, textile and clothing, sports, electronics, medical and environment. कुछ एप्लीकेशंस जो हमने पहले डिस्कस की थी नैनो टेक्नोलॉजी की, उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अभी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन उन पर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च चल रही है for their commercialization or any applied work. Nanotechnology is not an industry nor it is a single technology or a single field of research. Nanotechnology कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, ना ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी है, बल्कि द फील्ड ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी. कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो इंटरडिसिप्लिनरी है. इंटरडिसिप्लिनरी मीन कि नैनो टेक्नोलॉजी अदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ इंटीग्रेट करती है और वहाँ भी अपनी एप्लीकेशंस रखती है, जैसे कि फिजिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है. सो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को हम एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी कहते हैं. What is the global market for nanotechnology products? The total market for nanobiotechnology products was $19.3 billion in 2010 and is growing at a compound annual growth rate of 9% to reach a forecast market size of $29.7 billion by 2015. 2010 में 19.3 बिलियन डॉलर की नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट थी और ये मार्केट साइज 2015 में बढ़कर 29.7 बिलियन डॉलर तक हो गया. मेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ड्रग डिलीवरी एंड माइक्रोबिसाइड्स डोमिनेट टुडेज मार्केट. इस होल नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मार्केट में मेडिकल एप्लीकेशंस जिनके अंदर ड्रग डिलीवरी और ऐसे नैनो पार्टिकल्स जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज होते हैं वो डोमिनेट करते हैं और इनका मार्केट साइज 19.1 बिलियन डॉलर था 2010 में, जो ये बढ़कर 29 बिलियन हो गया 2015 तक. More and more consumer products are branded worldwide as nano. जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड वाइड नैनो बेस्ड प्रोडक्ट्स ब्रांड की जा रही हैं और इनकी कंजप्शन इंक्रीज हो रही है. Yet a very little is known about how companies are using nanotechnology for innovation and product development. नैनोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ तो हो रही है, लेकिन इस बारे में अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कंपनीज किस तरह इस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज़ कर रही हैं. As of March 10, 2011, the nanotechnology consumer product inventory contains 1317 products or product lines, up substantially from 2006 when it originally contained 212 products. यानी 2006 के अंदर 212 प्रोडक्ट से बढ़कर 2011 में नैनो बेस्ड प्रोडक्ट्स 1317 फिगर तक पहुंच चुकी हैं. The most common nanoscale substance used in consumer products is nanosilver. तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नैनो स्केल पे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है? तो वो है नैनो सिल्वर. यानी सिल्वर मेटल को हमने नैनो स्केल पे यूज़ करके उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ किया है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज. So these materials are used in baby bottle nipples, door handles, food contact products, interiors of refrigerated, washing machine, clothing और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस में जिनको ये यूनिक प्रॉपर्टीज देती हैं. Carbon based nanomaterials are the second most common nanoscale materials found in consumer products. कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स जो हैं ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नैनो स्केल मटेरियल्स हैं.
क्योंकि दे आर लाइट इन वेट, वेट में बहुत ज़्यादा लाइट है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और कार्बन कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स में लाइक कार्बन नैनो रॉड्स हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल पार्ट्स हैं, बैटरीज के अंदर यूज़ हो रही हैं, एज अ मॉइस्चराइजिंग यूज हो रही है फॉर इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और मेडिकल यूजेस में ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स। नैनो साइज टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इन सनस्क्रीन्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं ताकि हम सनलाइट के अंदर जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे बचा जाए। तो नैनो साइज टाइटेनिया के पार्टिकल्स और जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल्स सनस्क्रीन्स में ऐड होते हैं जो हमें इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं। तो देखना ये है कि किस तरह ये नैनो पार्टिकल्स टाइटेनिया के और जिंक ऑक्साइड के हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं। एक्चुअली व्हेन वी अप्लाई अ सनस्क्रीन ऑन आवर बॉडी, जब हम कोई सनस्क्रीन अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसके अंदर टाइटेनिया या जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, तो जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इन पार्टिकल्स की वजह से जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, तो हमें वो नुकसान हमारी स्किन को नहीं पहुंचा सकती, नॉर दे कैन एंटर और दे कैन पेनिट्रेट इनटू आवर स्किन, और ना वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर सकती हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो आजकल सोप्स में, टूथपेस्ट में, डिओड्रेंट्स में और बहुत सारी अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जा रहे हैं। Nanosomes improve the solubility of ingredients and add shimmer. Nanosomes एक नैनो मटेरियल है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की solubility को इंक्रीज करता है एंड एड शिमर, और उसको ब्राइटनेस या ग्लिंट प्रोवाइड करता है। Nano emulsions and nanosomes preserve active ingredients such as vitamins and antioxidants। जी बिल्कुल, नैनो कुछ नैनो मटेरियल्स ऐसे हैं लाइक नैनो इमलियंस हैं और नैनोसोम्स, ये एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। तो ये कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो बॉडी की फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लाइक विटामिन्स हैं, ये इनको प्रिजर्व करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज होते हैं। फर्दर अगर हम देखें कि नैनो गोल्ड के, अगर गोल्ड मेटल को हम नैनो स्केल पे इसके पार्टिकल्स बनाएं तो ये हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है? हमारी बॉडी में या आउटसाइड बहुत ज़्यादा ऐसे फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स की एबिलिटी है कि ये इन फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें। Fullerenes, buckyballs, antioxidant and smoothing properties in moistures, increase penetration into the skin, anti-aging properties. Fullerenes, buckyballs जिनको कार्बन 60 ये मॉलिक्यूल है, इनकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये मॉइस्चराइजर्स में यूज होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं कि ये पार्टिकल्स स्किन में जाएं और इनको हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाएं, एंड दे हैव आल्सो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहां नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज लाइक यूनिलीवर, एवॉन, निविया और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स में नैनो मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। इसमें देखें कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स क्रीम में यूज किए जा रहे हैं जो एज अ, कहीं आपकी स्किन अगर बर्न की जाती है तो वहां आप अगर वो गोल्ड एम्बेडेड आप क्रीम लगाएं तो वो उसको हीलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो मेलानिन की कंपोजिशन को आपकी बॉडी में आल्टर करती हैं और फेस वाइटनिंग के लिए यूज हो रही हैं। So, current use of nanotechnology in food and packaging. Natural and engineered nanomaterials in the food, additives and packaging. बहुत सारे नेचुरल और खुद इंजीनियर किए हुए नैनो मटेरियल्स
फूड यूज हो रहे हैं, तौर पर यूज हो रहे हैं और वो फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। New flavors and textures, less use of fat, enhanced absorption of nutrients, blockage of ingredients that contribute to elevated blood cholesterol। तो इन पार्टिकल्स की वजह से जो फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं जिसमें फैट का कम यूज होता है, ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देते, जिसकी वजह से बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। Smart packaging identifying contaminated food, nanoscale sensors identifying the presence of bacteria and releasing chemicals and food spoils। Nanoscale sensors क्या होते हैं? ऐसे सेंसर्स जो नैनो पार्टिकल्स यूज करके बनाए जाएं फॉर देयर इनहांस्ड वर्किंग सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी। तो नैनो स्केल सेंसर्स को यूज करके हम फूड प्रोडक्ट्स के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया या कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल जो कि फूड को स्पॉइल कर लेता है, उसको पैकेजिंग के जरिए पैकेजिंग से पहले नैनो सेंसर्स के जरिए हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। Nanomaterials preventing adhesion of the microbes to the surfaces and equipment। ये नैनोमटेरियल्स माइक्रोब्स को किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी सरफेस के ऊपर चिपकने नहीं देते। नैनो सिल्वर यूज होते हैं फूड कॉन्टैक्ट यूटेंसिल्स एंड कंटेनर्स में, क्योंकि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ताकि माइक्रोब से इन ऑब्जेक्ट्स को बचाया जा सके। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के अंदर स्टेन रेजिस्टेंस, वाटरप्रूफ, रिंकल रेजिस्टेंस, एंटीबैक्टीरियल, रेडिएशन, वाटरप्रूफ, एब्जॉर्बेंसी प्रॉपर्टीज, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। तो टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जिनके अंदर स्टेन रेजिस्टेंस है, रिंकल रेजिस्टेंस है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन है और ये फैब्रिक को ज़रा शाइन देते हैं और एक यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एंड लेयर हाउस होल्ड, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि कार्बन नैनो मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि CNTs जिनको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स कहते हैं, ये बैडमिंटन के रैकेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह गोल्फ बॉल्स में, बेस बॉल्स में और इवन के स्पोर्ट्स की जो किट्स होती हैं या क्लोथिंग्स होती हैं, इनमें भी नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस टू किल बैक्टीरिया एंड ऑर्डर्स, शू प्रोटेक्शन, नैनो स्प्रेज। अब बहुत सारे ऐसे नैनो स्प्रेज हैं जो हम हमारे घर की जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं लाइक डोर्स हैं, हम इनके ऊपर वो स्प्रे करते हैं ताकि वो एंटीबैक्टीरियल उनका एक्शन होता है और वो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, computer technologies, mobile phone, digital cameras and other high technology equipments। तो नैनो टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं करंटली वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, मोबाइल फोन्स, कैमरास में यूज हो रही हैं। मूर लॉज डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू मूर्स लॉ कि जिस चीज का साइज डिक्रीज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी का भी यही प्रिंसिपल है कि जैसे ही हम नैनो स्केल की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स का एरिया, डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। फास्टर एंड स्मॉलर नॉन सिलिकॉन बेस्ड चिप सेट्स, मेमोरी एंड प्रोसेसर्स, new materials for semiconductors that increase processing speed, advanced microscopy, faster and smaller telecom switches, high speed television transmission, new class of display using carbon nanotubes as emission device। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल्स को यूज करके हाई स्पीड ट्रांसमिशन को अचीव किया जा सकता है, फास्टर एंड स्मॉलर टेलीकॉम स्विचेस बन गए हैं और इवन के अब LEDs के अंदर और टीवी स्क्रीन्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जा रहा है फॉर देयर इनहांस एफिशिएंसी। ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजीज इन ट्रांसपोर्ट लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स, मोर एफिशिएंट फ्यूल्स, के व्हीकल्स को मोर एफिशिएंट फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल्स को यूज करके।
पेंट्स विद इम्प्रूव्ड एडहेशन एंड एंटी मिल्ड्यू प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, अब घरों में या बिल्डिंग्स में जो पेंट किया जाता है इनके अंदर नैनो पार्टिकल्स यूज किया जाता है जिनकी एडहेशन प्रॉपर्टीज ज्यादा है, तो वो पेंट की जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसी तरह दे प्रोवाइड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, स्टील की स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं नैनो पार्टिकल्स। सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं, टाइटेनिया के जो पार्टिकल्स हैं इनकी वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो टाइटेनिया की जो ग्लास शीट्स होती हैं ये ग्लास पर लगाई जाती हैं, और जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो ये डर्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जब बारिश आती है या पानी उन स्क्रीन्स पर पड़ता है तो वो इजीली डर्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये शिप्स में और टैंकर्स में यूज की जा रही है। मेडिकल यूज में नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ये एक बड़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हमने इसका पहले भी पढ़ा है कि कुछ नैनो स्केल डिवाइसेस हैं जो कि मेडिकल के अंदर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक्स को इन्हांस कर रहे हैं। सो नैनो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, कंट्रास्ट एजेंट्स, एनालिटिकल टूल्स, फिजिकल थेरापी एप्लीकेशंस एंड ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। तो डायग्नोस्टिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं नैनो पार्टिकल्स एज अ कंट्रास्ट एजेंट्स यूज होते हैं जो कि सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के जरिए हम बॉडी के अंदर सेंसिटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं। Specifically, nanoparticles are very efficient in cancer diagnosis and therapeutics. कैंसर डायग्नोसिस में हमने पहले भी पढ़ा कि दे आर यूज इन मॉलिक्यूलर इमेजिंग, कि वो एक टारगेटेड एरिया में हमें पता चल जाता है कि कौन से सेल्स कैंसरस हैं और कौन से सेल्स नॉर्मल हैं। तो हम नैनो पार्टिकल्स को डायग्नोसिस में यूज करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अफेक्टेड और अनअफेक्टेड एरिया को। Targeting and localized delivery of drugs, delivering drugs specifically to cancer cells using nanoparticles that can be loaded with drugs। अब हमें पता है कि जब नैनो पार्टिकल्स एज अ ड्रग कैरियर यूज होते हैं तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो टारगेटेड एरिया पर नहीं पहुंचती और जो बॉडी के अंदर अनअफेक्टेड एरियाज होते हैं वो उनको भी जाकर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स को यूज करके हम टारगेटेड डिलीवरी करवा सकते हैं ड्रग्स की, जिससे स्पेसिफिकली इन कैंसर ताकि साइड इफेक्ट से बचा जा सके। The US Food and Drug Administration has already approved first generation nanodrugs such as Abraxane, a nano formulation of the anti-cancer chemotherapy paclitaxel। तो FDA ने जो पहली ड्रग अप्रूव की जो नैनो बेस्ड ड्रग थी वो थी एब्रेक्सन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग थी। इसी तरह एक एंटी कैंसर ड्रग कनाडा में हेल्थ कनाडा ने अप्रूव की जो कि नैनो मटेरियल पर डिजाइन की गई थी। वो ड्रग क्या करती थी कि वो ड्रग अपने आप को कैंसर सेल्स के साथ स्पेसिफिकली अटैच कर सकती थी और एक केमिकल रिलीज करती थी जो सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती थी। द ड्रग इज ओनली रिलीज व्हेन अटैच टू द कैंसर सेल। तो उस नैनो मटेरियल से वो ड्रग सिर्फ तब रिलीज होती थी जब वो अपने टारगेट सेल पर अटैच होती थी। सो इस तरह हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके टारगेटेड डिलीवरी या टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्दर एडवांसेस इन नैनो मेडिसिन मे हैव टू प्रोड्यूस रिपेयर और डैमेज टिश्यूज। जी बिल्कुल, हम नैनो मेडिसिन को यूज करके रीजनरेटिव मेडिसिन की तरफ भी जा रहे हैं। लास्टली, इन्वायरमेंट में क्या यूज है कि हमने पहले भी पढ़ा कि नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन टू रिमूव डिजॉल्व साल्ट, हैवी मेटल कंटेमिनेंट, सॉफ्टन वाटर एंड ट्रीट वेट वाटर। आजकल हम देखते हैं कि हमारी फसलों को और हमारे जो नॉर्मल पीने का पानी है ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है हैवी मेटल्स के ज़रिए। तो हम नैनो बेस फिल्टर यूज़ करके इन कंटेमिनेंट से इनको फिल्टर कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। नैनो फाइबर्स फिल्ट्रेट डेंजरस बैक्टीरिया इन द एयर। नैनो फाइबर्स एयर के अंदर डेंजरस बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते हैं और गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स, कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं।